अगर हम ईद उल अज़हा की बात करें तो ईद के दिन, खासकर ईद के दिन जो है ट्रैफिक में एक बड़ा बहाव देखने को मिलता है। उस बीच कुछ लोग जो है ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं, तो क्या कुछ मैसेज रहेगी? मैं फिर से कहता हूं कि लोगों का ताउन ज़रूरी है। लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। अपनी गाड़ियां जो है अच्छी तरह से पार्किंग एरिया में करनी पड़ेगी। कहीं पर सड़क ही ऑक्यूपाई कर ली तो दूसरे को चलने नहीं देगा, तो आप लोग सभी एक ही जगह स्ट्रक हो जाओगे और आप ही को अजियत हो जाएगी, आप ही को तकलीफ हो जाएगी। ट्रैफिक श्रीनगर हमारे साथ एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है। एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जानने की कोशिश करेंगे। ईद उल अज़हा के दिन आ रहे हैं और ट्रैफिक में जो है एक बड़ा बहाव देखने को मिलेगा। इस बीच एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शुक्रिया सर, जानना चाहेंगे ईद उल अज़हा आने वाली है और ट्रैफिक का बहुत बहाव जो है स्ट्रीम में देखने को मिलेगा। कैसे ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर जो है इस ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करेगी? ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर काम पे लगी हुई है। सभी मेरा जो अमला है, दे आर ऑन रोड, दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट द ट्रैफिक। और ट्रैफिक इस वक्त ठीक तरह से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। अब जो कई जगहों पे आपको बॉटल नेक्स मिलेंगे, थोड़ा बहुत ट्रैफिक जैम भी मिलेगा, वो उसकी वजह यह है कि सभी लोग इस वक्त निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ईद उल अज़हा पे सभी 2-3 दिन ही रह गए हैं, तो हमें थोड़ा प्रेशर रहेगा आने वाले 2-3 दिनों में। लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह से ट्रैफिक चलाया जाए। श्रीनगर की जो आवाम है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये जो रोड साइड पार्किंग वगैरह कर रहे हैं वो बंद करने। शॉपिंग अगर किसी को आना है, प्रॉपरली पार्किंग एरिया में गाड़ी रख के फिर शॉपिंग पे जाए। हम उनकी असिस्टेंस के लिए हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा हमें ताउन देना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से आज की अगर हम बात करें, हमने स्ट्रीम में देखा कि आप ट्रैफिक पुलिस का अमला ऑन ग्राउंड पर मौजूद था और कई जगहों पर जो है ट्रैफिक लाइट्स को भी बाकायदा तौर पर सही किया गया। क्या ईद की वजह से इन ट्रैफिक लाइट्स को जो है बाकायदा तौर पर सही किया गया? नहीं, ये तो एक प्रोसेस चल रहा है। बीच में जो हमारा जो इसमें जो ट्रैफिक लाइट्स थी ये ऑफ थी, बिकॉज इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज़ थे। अब हमने वो रिजॉल्व किए हैं। बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक लाइट्स चल रही हैं और उससे स्मूथन भी हुआ है ट्रैफिक। हमारी और कोशिश रहेगी जहाँ जहाँ भी हमें लगेगा जो कहीं भी कोई इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं। वी आर ऑन ग्राउंड, वी आर फॉर पब्लिक, और हम ये काम करते रहेंगे। सर, जिस तरीके से अगर हम ईद उल अज़हा की बात करें तो ईद के दिन, खासकर ईद के दिन जो है ट्रैफिक में एक बड़ा बहाव देखने को मिलता है। उस बीच कुछ लोग जो है ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं, तो क्या कुछ मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए मैसेज है कि बाकी लोगों का ख्याल रखें। सड़क पे सभी को चलना है। अगर आपने कहीं पर सड़क ही ऑक्यूपाई कर ली तो दूसरे को चलने नहीं देगा, तो आप लोग सभी एक ही जगह स्ट्रक हो जाओगे और आप ही को अजियत हो जाएगी, आप ही को तकलीफ हो जाएगी। मैं फिर से कहता हूं कि लोगों का ताउन ज़रूरी है। लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। अपनी गाड़ियां जो है अच्छी तरह से पार्किंग एरिया में करनी पड़ेंगी। अपना जो प्लान करना पड़ेगा पहले ही, किस रूट से चलना है, कहाँ जाना है। ट्रैफिक का बहाव जो है वो माइंड में रख के उनको जो भी डेस्टिनेशंस उनको जानी है उसको उस रोड को मॉडिफाई करके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह जो हैं वो इस वक्त कंजेस्टेड रहेंगी, स्पेशली वो जगह जहां पर उनके लिए सर डाइवर्जन देखने को मिलेगा ट्रैफिक के लिए। ट्रैफिक डाइवर्जन्स हम कर रहे हैं। वो हम इस वक्त भी, मैं इसीलिए खड़ा हूं कि हमारे पास जो यहाँ जहांगीर चौक में काफ़ी ये ट्रैफिक यहाँ आया हुआ है, तो इसको स्मूथन आउट करने के लिए हमें थोड़े डाइवर्जन्स देने पड़ते हैं। वो हम कर रहे हैं। जैसे इस वक्त जहांगीर चौक जो शहीदगंज से आ रहा है ट्रैफिक, उसको हमने करण नगर की तरफ डाइवर्ट दे दिया। इसी तरह थोड़े ट्रैफिक को हम बटवालों की तरफ डाइवर्ट दे देंगे। हम कोशिश करते हैं ईज आउट। ये तो हम एक टेम्पलेट पे नहीं चलना है, ये थोड़ा बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी है, वो हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एजाज साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद थे। जानने की कोशिश की, क्योंकि ईद उल अज़हा के आने वाले कुछ ही दिन कबल बाकी है और ईद उल अज़हा आने वाली है और ट्रैफिक ईद उल अज़हा के रोज़ जो है वो देखने को मिलेगा और चंद दिन बचे हुए। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात की, जानने की कोशिश की और एडवाइजरी भी उन तमाम लोगों के लिए रखी गई जिन लोगों ने जो लोग ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो वायलेट करते, तो उन तमाम लोगों के लिए जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी। मजीद क्या कुछ निकल कर आता आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए JK न्यूज़ अपडेट। JK न्यूज़ अपडेट के लिए ज़लाल किरमानी, श्रीनगर।